आज का टॉपिक है हमारा कॉल बाय वैल्यू सी लैंग्वेज के अंदर। इसे मैंने पूरा डीपली आपको डायग्राम के द्वारा और प्रोग्राम के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश करी है। आई थिंक आपको सबको समझ में आएगा अच्छी तरह डीपली कि कैसे फंक्शन कॉल होता है और कैसे उसको मेमोरी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल्स लिए ए और बी। ए के अंदर हमने 10 लिया है और बी के अंदर हमने 20 लिया है। उसके बाद में मैंने ए और बी की वैल्यू को फंक्शन में यूज करने से पहले ही प्रिंट करवा दिया है। ए और बी की वैल्यूज को यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर दी और बी की वैल्यू प्रिंट कर दी है फंक्शन यूज करने से पहले। ठीक है, जब मेन फंक्शन हमारा बनता है तो मेन फंक्शन के लिए मेमोरी के अंदर क्या होता है, उसी समय मेन फंक्शन के लिए मेमोरी के अंदर एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आपने ये देखा, इट मीन्स कि मेन फंक्शन को एक मेमोरी के अंदर जगह रिजर्व हो जाती है, एक स्पेस मिल जाता है, उसको मेमोरी रिजर्व करता है ये। अब क्योंकि ए और बी उसे हम बोलते हैं स्टैक फ्रेम। अब क्योंकि ए और बी जो है वो मेन फंक्शन के ही लोकल वेरिएबल्स हैं, तो ए और बी को मेन के अंदर ही जगह मिलेगी। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ए को जगह मिल गई है, ए को जगह रिजर्व हुई है, जो मेमोरी स्पेस रिजर्व हुआ है 65524, और बी को जो रिजर्व हुआ है 65522। तो ए की वैल्यू 10 जो है स्टोर हो गई है इस पे, और बी की वैल्यू 20 स्टोर हो गई है इस पर। उसके बाद में अब हम बनाते हैं फंक्शन। इट मीन्स कि हम फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया FUN फन, इसको कॉल करा है यहाँ पे, और इसके अंदर कॉलिंग के टाइम पे मैंने ए और बी एज अ पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिया। अब फंक्शन कॉल करा तो फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखनी होगी, तो ये दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन लिखते समय मैंने ए और बी जो एक्चुअल वेरिएबल्स थे उसकी जगह मैंने एक्स और वाई वेरिएबल्स ले लिए हैं डेफिनेशन के टाइम पे, जिसे कि हम फॉर्मल वेरिएबल्स बोलेंगे फंक्शन FUN फन के। अब क्योंकि फंक्शन आपने एक फंक्शन और बनाया तो इस फंक्शन के लिए भी एक स्टैक फ्रेम बनेगा। वो इट मीन्स कि इस फंक्शन को भी FUN फन नाम के फंक्शन को भी मेमोरी के अंदर एक अलग से स्पेस मिलेगा, फ्रेम बनेगा, उसके लिए भी स्टैक फ्रेम बनेगा। और ये इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले ये, क्योंकि इसने वापस मुड़ के दोबारा मेन फंक्शन पे ही जाना है, तो सबसे पहले तो ये मेन फंक्शन का एड्रेस स्टोर कर लेता है। उसके बाद में इसके खुद के जो लोकल वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उन दोनों के लिए इसके अंदर स्पेस मिल जाता है एक्स और वाई को। तो एक्स और वाई लोकल वेरिएबल है FUN फन के, तो एक्स को मिल गया है 65518 का स्पेस, वाई को मिल गया है 65520 का, और एक टेम्प नाम का तीसरा वेरिएबल भी मैंने इसका लोकल वेरिएबल लिया है, तो उसको मिल गया 65525 सॉरी। तो अब प्रोसेस क्या करना है हमने, ये फंक्शन कर क्या रहा है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है फंक्शन के अंदर, कि हम स्वैपिंग कर रहे हैं। अब हम स्वैपिंग कर रहे हैं इसके अंदर, तो एक्स के अंदर सबसे पहले हमने करा क्या है कि हमने कॉलिंग के टाइम पे तो हमने ए को और बी को पास करा था, बट डेफिनेशन के टाइम पे हमने एक्स और वाई को पास कर दिया। इट मीन्स कि ए की कॉपी हो जाएगी एक्स में और बी की कॉपी हो जाएगी वाई में। अब क्योंकि ए की कॉपी हुई है एक्स के अंदर, एक सेकेंड, ए की कॉपी हो जाती है एक्स के अंदर और बी की कॉपी हो जाती है वाई के अंदर। ठीक है, तो हम इस कॉपी वेरिएबल्स के ऊपर ही अपनी स्वैपिंग का काम करेंगे। अब क्योंकि अभी मेरा टेम्प खाली है, ब्लैंक है, तो मैं x की वैल्यू को यहाँ से हटाऊंगी और किसके अंदर साइन कर देती हूँ, टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर आ जाता है हमारा 10। अब क्योंकि मेरा x खाली हो गया है तो अब मैं y की वैल्यू को पहुंचा देती हूँ x के अंदर, तो मेरा y खाली हो जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा x के अंदर। अब क्योंकि मेरा y खाली हो गया है तो टेम्प की वैल्यू को मैं पहुंचा देती हूँ y के अंदर, और मेरा टेम्प ब्लैंक हो जाएगा और 10 मेरा यहाँ पे आ जाएगा y के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दिस इज अ स्वैपिंग, कि y की वैल्यू आ गई है x के अंदर और x की वैल्यू आ गई है y के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं इस फ्रेम के अंदर ही, या ये कह दूँ इस फंक्शन के अंदर ही x और y की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई हुई है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 20,
क्योंकि हमने इन्हीं में तो कॉपी वेरिएबल्स में ही तो हमने स्वैपिंग करी है, तो y की वैल्यू आएगी 10। अब क्योंकि मैंने किस एड्रेस, या ये कह दूं कि मैंने 65520 एड्रेस की वैल्यू को पहुंचाया है 65518 में, और 65518 के एड्रेस की वैल्यू को पहुंचाया है 65520 के एड्रेस पे। बट मैंने एक्चुअल जो एड्रेस थे वो 65524 और 65522 एड्रेस थे। इन दोनों की वैल्यूज को मैंने छेड़ा तक नहीं है। इट मीन्स कि इन एड्रेस पे मैंने वर्क नहीं किया, तो इनकी वैल्यू एज इट इज ऐसी ही बनी हुई है। तो जैसे ही हमारा फंक्शन, अब मेरी फंक्शन के डेफिनेट फंक्शन का काम खत्म होता है और फंक्शन रिटर्न होता है, दोबारा अपने मेन फंक्शन में आएगा, रिटर्न होके वहीं पे आएगा, तो तब हमारा क्या होता है, तब हमारा ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाता है। इट मीन्स कि जो स्टैक फ्रेम है मेरा, वो जो मेमोरी रिजर्व हुई है, मेमोरी मिली है स्टैक फ्रेम को, वो क्या हो जाएगी, वो हमारी हट जाएगी। ये मेमोरी मिली थी ना, तो ये मेमोरी हट गई, डिलीट हो गई मेमोरी, और फिर हम दोबारा कहाँ पे आ जाएंगे, मेन के अंदर आ जाएंगे। और मेन के अंदर आने के बाद में अगर मैं फिर ए और बी की वैल्यू को, इट मीन्स कि फंक्शन के यूज के बाद में, फंक्शन के यूज के बाद में भी अगर मैं ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराती हूँ, तो ए की वैल्यू आएगी 10 और बी की वैल्यू आएगी 20। क्यों? क्योंकि हमने इसके एक्चुअल एड्रेस पे तो स्वैपिंग करी ही नहीं, हमने इसके कॉपी एड्रेस पे स्वैपिंग करी थी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू, जिसमें कि एक्चुअल एड्रेस पे वैल्यूज चेंज नहीं होती, कॉपी वेरिएबल्स की एड्रेस पे वैल्यू चेंज होती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।